हेलो दोस्तों, R1 एकेडमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम रिएक्शन लेकर आए हुए हैं अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसको इस रिएक्शन को हम कितना भी इम्पोर्टेंट लगा दे कम ही है, और ये आने की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संभावना इसकी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, ये कोल्ब रिएक्शन है ना। कोल्ब रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे याद रखिएगा। जब हम सोडियम फेनोऑक्साइड को है ना हिट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 केल्विन में, और प्रेशर देते हैं 4 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देते हैं, तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है और ये मेजर प्रोडक्ट होता है। और जिसका जब सोडियम सैलिसिलेट का हम एसिडिफिकेशन करते हैं ना, तो सैलिसिलिक एसिड बनता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और एक चीज और देखिए यहाँ पे, अब हम सोडियम फेनोऑक्साइड कैसे बनाते हैं। फेनॉल है, ये क्या है, ये फेनॉल है। फेनॉल में जैसे ही हम क्या डालें, फेनॉल में NaOH जैसे ही डालें तो सोडियम फेनोऑक्साइड बनिए। यहाँ पे इस फेनोऑक्साइड में क्या किया हम लोग, 400 केल्विन का देखिए यहाँ पे टेम्परेचर, 4 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड जो डाल दिए। अब उसके बाद ये क्या बन गया, सोडियम सैलिसिलेट बन गया। देखिए सोडियम सैलिसिलेट, ये सब क्या कहता है, एमसीक्यू में भी पूछता है, याद रखिएगा। इसको एमसीक्यू में भी पूछता है, कन्वर्जन में भी पूछता है, और ये कोल्ब रिएक्शन दे देगा। कोल्ब रिएक्शन जब भी देगा तो ये आपको ये सब सारा चीज लिखना रहेगा ना, ये सब सारी बातें लिखनी रहेगी, सारे रिएक्शन लिखना रहेगा। कोल्ब रिएक्शन दे देगा और शॉर्ट नोट देगा तो बोलेगा 3 नंबर में आएगा, तो लिखना पड़ेगा आपको। तो ये सोडियम सैलिसिलेट बना। अब सोडियम सैलिसिलेट का हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ पे इसका एसिडिफिकेशन कराएं। जैसे एसिडिफिकेशन कराएं तो यहाँ पे जो COONA है, तो ये Na हट के क्या बन गया, यहाँ पे H आ गया, दैट्स इट। ये बन गया सैलिसिलिक एसिड भी हम लोग बोलते हैं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोलते हैं, दोनों नाम है इसका। तो ये कभी कभी इसका नाम भी पूछता है, बता दे रही MCQ में भी पूछता है कि सैलिसिलिक एसिड का नाम क्या है ना, मतलब सैलिसिलिक के स्ट्रक्चर क्या है। सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर ये है रहेगा। इसको देखिए MCQ भी ऐसे बनता है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को क्या कहा जाता है, अदर नेम क्या है, सैलिसिलिक एसिड है। फिर इसका स्ट्रक्चर पूछ देगा, बोलेगा इसका नाम क्या है, या सैलिसिलिक एसिड दे देगा, बोलेगा बताओ उसका स्ट्रक्चर बताओ। तो ये सब घुमा फिरा के इधर उधर बैकवर्ड फॉरवर्ड करके पूछ सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोल्ब रिएक्शन है, इसको याद कर लीजिएगा। ओके, वेरी गुड, थैंक यू।